के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी से लाए जाते हैं। उनकी पार्टियों में जब कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, रैलियों में, मीटिंगों में, तो उनको खरीद कर लाते हैं। 500 रुपए में लाते हैं, कोई 1000 रुपए में लाता है, कोई दारू बांटता है, कोई मुर्गा बांटता है। आप बीजेपी की पार्टियों को देख लीजिए, तो सेक्टर स्तर की पार्टियों को देख लीजिए, जिले की पार्टी को देख लीजिए। अभी वर्तमान सरकार है, इतनी भीड़ नहीं रहती जितना कि आज यहाँ छोटा सा कार्यक्रम है। इसमें लाखों आदमी की तादाद में आज नोएडा में कार्यकर्ता पीडीए के झांसे में जनरल समाज, ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज आने वाला नहीं है। और विशेषकर उन मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, आपने इस बार पीडीए का पूरा जी जान से जोर लगा लिया, लेकिन आपने बीजेपी का कुछ नहीं उखाड़ पाए। मैं कहना चाहता हूं, मेरी एक आपसे अपील है, विशेषकर मुस्लिम भाइयों से, इस बार बीएसपी के साथ आप आ जाओ। आप और एससी एसटी और माइनॉरिटी और जो दबे कुचले पिछड़े जो सर्व समाज के लोग हैं, वो मिलकर के परमादरी बहन कुमारी मालती जी का समाज में नैरेटिव है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लोग कहते हैं बहन जी बीजेपी की टीम है। बहन जी ने सर्वप्रथम बीजेपी को एक वोट से गिराया था। बहन जी ने अपनी सरकार चलाई, बहन जी ने बीजेपी का समर्थन लिया, लेकिन बीजेपी को आज तक समर्थन नहीं दिया। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने कहा है कि बी टीम है, उन लोगों को वो रात में जाकर के, दिन में कुछ अगर गलत सलत बोल जाते हैं तो रात में जाकर के तलवे छाटने का काम करते हैं। जी सर, कहाँ से आए, क्या नाम है? जी हम अलीगढ़ से चल के आए हैं। अलीगढ़ से चल के आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सक्सेना है और मैं जनरल समाज से आता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो सर ने पहले ही कह दी कि खुद जनरल समाज से हैं, लेकिन बहुजन समाज का पूरी तरीके से ये साथ देते हैं, और खासकर जो जनरल समाज के लोग हैं उनको भी ये समझने की बहुत जरूरत है। जी सर, आप आज यहाँ आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को एवं अपने सभी दर्शकों को हमारी बात पहुंचाएंगे, हमारी पार्टी की बात पहुंचाएंगे। तो पहले सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज माननीय काशीराम जी का परिनिर्वाण जयंती है, उसको हम मनाने आए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, और इसी उपलक्ष्य में आपसे आगे वार्ता करेंगे, जो भी आप सवाल करेंगे। सर, सवाल करना चाहूंगा, जैसे कि ऐसे प्रोग्राम में भीड़ काफी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल भी बनता है जी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 2000 आने वाले, अभी ये 26 चल रहा है, 2027 आने वाला है, एक साल बाद चुनाव इलेक्शन है, उसको लेकर आपके क्या रणनीति है? क्या लगता है बीएसपी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, या यूं ही प्रचार प्रसार करके और फिर जीरो पे आके ठप हो जाना है? देखिए, हमारी पार्टी आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में माननीय काशीराम जी की जयंती मना रही है, और इसके साथ साथ यही से इस पार्टी का आगे आने वाले चुनाव का आगाज होगा, और यही से संकनाद हो जाएगा, क्योंकि पार्टी अपने स्तर से काम कर रही है। और पार्टी जो हमारी काम कर रही है वो ऐसे काम नहीं करती है। हमारी जो बीएसपी पार्टी है वो बूथ स्तर से काम करती है, बूथ पे जाकर के काम करती है। हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक गांव जाकर के बूथ चेक करता है। बूथ पे विधानसभा अध्यक्ष लगे हुए हैं और बूथ अध्यक्ष लगे हुए हैं, उसके बाद जिले पे जिला अध्यक्ष लगे हुए हैं, जिला प्रभारी लगे हुए हैं, सेक्टर अध्यक्ष लगे हुए हैं और मंडल अध्यक्ष लगे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे कई पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद जी सभी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है आज। लेकिन सर, आप तो जनरल समाज से आते हैं ना, फिर तो आप अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में आके। आपको तो योगी आदित्यनाथ जी की जो पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, उसमें जाना चाहिए। देखिए भाई साहब, यहाँ बात है मानव सम्मान की। जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बीजेपी में रहे या सपा में रहे। जो हमें सम्मान देगा, हमें इज्जत देगा, हमारी इज्जत को बरकरार रहेगा, हम उसी पार्टी में रहेंगे। कोई बीजेपी किसी ने खरीद नहीं रखी है जो हम बीजेपी के साथ रहे। हम बसपा के साथ रहेंगे, हम बसपा के कार्यकर्ता हैं। तो क्यों, क्या जरूरत है सरकार बदलने की? क्या बहुजन समाज और भारतीय जनता पार्टी सही काम नहीं कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी लाने की जरूरत है? भाई साहब, आपने मेन पॉइंट पहुंचा है। जो बीजेपी पार्टी है, जो पहले सरकार बनी थी उसमें थोड़ा बहुत काम सही रहा था, लेकिन इस बार आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी जिले में देखिए, लूट, हत्याएं, बलात्कार, और अब तो इतना गिरा हुआ माहौल हो गया कि लोगों का F3 फाइल में नाम आ रहा है। बड़े शर्म की बात है, अगर हमारा कहीं ऐसे दुष्कर्म में नाम आ जाएगा, या तो हम फांसी लगा लेंगे, या हमारा जो नाम लेगा उसको मार देंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, जो हमारा इतने कृतज्ञ कर्म में नाम दे देगा। सर, फिर वही सवाल, आपका जो युवा है वो किसी और पार्टी में जाने को तैयार है, और आप जैसे लोग बहुजन समाज पार्टी के, तो आप कैसे सरकार बना लेंगे? क्योंकि आधा आधा तो बटा हुआ है ना दोनों तरफ। देखिए, हमारे साथ
जो हमारा जनरल समाज है, बहुत जनरल समाज हमारी पार्टी में जुड़ गया है, बसपा में जुड़ गया है। SC ST OBC के बहुत लोग बसपा में पहले से ही थे। और रहा मुस्लिम समाज का बात, तो मुस्लिम समाज ने पहले सपा को ज्वाइन किया था, सपा को वोट दिया था, लेकिन सपा ने सरकार को नहीं गिरा पाया। लेकिन इस बार हम दावा कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ है और हम सरकार गिराएंगे। और हमने कह दिया है तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो। हम ऐसे बेईमानों का राज बदलेंगे। हम एक मिसाल लिख देंगे कि इस बार माननीय बहन जी 5वीं बार सत्ता में रहेंगी और उत्तर प्रदेश की मुखिया बनेंगी। सर, कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो आपका समाज है, बहुजन समाज है, वो 500 रुपए और दारू में बिक जाता है। उस पे आप कैसे कंट्रोल पाएंगे? बिना उनके समर्थन के आप कैसे सरकार पाएंगे? उसे क्या करेंगे आप? बसपा जो है एक मिशन मूवमेंट है। जो लोग बिकते हैं, जो लोग दारू और मुर्गा की बात करते हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी से लाए जाते हैं। उनकी पार्टियों में जब कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, रैलियों में, मीटिंगों में, तो उनको खरीद कर लाते हैं। 500 रुपए में लाते हैं, कोई 1,000 रुपए में लाता है, कोई दारू बांटता है, कोई मुर्गा बांटता है। आप बीजेपी की पार्टियों को देख लीजिए, तो सेक्टर स्तर की पार्टियों को देख लीजिए, जिले की पार्टी को देख लीजिए। अभी वर्तमान सरकार है, इतनी भीड़ नहीं रहती जितना कि आज यहाँ छोटा सा कार्यक्रम है। इसमें लाखों आदमी की तादाद में आज नोएडा में कार्यकर्ता मौजूद है। आप देखिए, कहीं भी निगाह घुमा करके देख लीजिए, पूरा नोएडा आज नीली टोपी से, नीले अगोछे से भरा हुआ है। तो सर, क्या कारण है कि सीटें नहीं आ पाती? अगर बहुजन समाज इतना ही समर्थित है बीएसपी को, तो सीटें आखिर निकलती क्यों नहीं है? वजह क्या है? देखिए, सीटें आएंगी पीडीए के नाम और पिछली बार इन लोगों को गुमराह किया गया था पीडीए के नाम पर। मैं उस पीडीए की बात करता हूं जिसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक, नाम तो दे दिया। लेकिन आज जो पीडीए मानवर साहब की जयंती को मना रहा है, आज जो पीडीए मानवर साहब की जयंती को मना रहा है, उसी पीडीए से मैं पूछना चाहता हूं, क्या बहन कुमारी मायावती जी ने जो नया जिला कासगंज बनाया था, उस कासगंज का नाम बहन जी ने काशीराम के नाम से दिया था, जो हमारे महापुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत है। कि उस पीडीए से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जब तुम्हारे लिए पीडीए की याद नहीं थी, क्या इन मतलब जो है महापुरुषों की याद नहीं थी? आज वो ये नाटक कर रहे हैं और ये मतलब जो है पीडीए के नाम पर आज काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती जो मना रहे हैं, ये उस भोले वाले दलित को अब गुमराह कर नहीं सकते। इस बार दलित जो है जाग चुका है। पिछली बार इन्होंने संविधान लेकर के पूरे शहर और नगर गए, लोग हमारे उस वजह से विरमत हुए थे। अब उन्होंने पहचान लिया है कि सच्चा हितैषी सिर्फ है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो मिशन और मूवमेंट से बिल्कुल कभी भी नहीं भटकती। उन्होंने अपने महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। हर समाज के पर, हर वर्ग के, हर धर्म के व्यक्तियों का मतलब जो है बहन जी देख करके उसका न्याय करने का काम करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जैसा नेता होना पूरे विश्व में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा नेता बनना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने अभी फिलहाल ही में देखा था 9 अक्टूबर को जब मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस था, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम जैसे पदाधिकारियों को आदेश दिया, आप निकलिए बूथों पर और सेक्टरों पर जा करके उन कमेटियों को मजबूत करिए और उन लोगों से कहिए कि आज हम श्रद्धांजलि देंगे, लखनऊ में आना है। हम घर से निकले, रात के 10 से 11 बजे तक रात तक हमने काम किया और ये भीड़ बसों को, गाड़ियों को, पैदल बुग्गियों से रेलों को बंद कर दिया। लेकिन आपने लखनऊ का नजारा 9 अक्टूबर को देख चुके हो, ये आगाज है। इस बार भी मैं सर्व समाज से अपील, आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, इस बार भी आप नहीं समझे तो इन पीडीए वालों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और आपने वर्तमान सरकार के हालात भी देख चुके हो, इसलिए अभी भी मौका है। इस बार अगर 27 निकला तो आपको ये रोटी क्या, पानी क्या, गैस क्या, आपको बहुत दुश्वार हो जाएगा। आपका जीवन, बच्चों के जो युवा हैं, मैंने इस युवा को भी ये नीला गमछा डाल करके और बहन जी के मिशन के लिए तैयार कर दिया है। हमारे जाने के बाद हमारी जो पीढ़ियां तैयार हो रही हैं, ये बीएसपी को एक दिन उत्तर प्रदेश में ही नहीं
पूरे हमारे भारत देश पर राज करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाने के लिए, हम इन युवाओं की, अपने बच्चों को आगे करने के लिए हमने जो है प्रण लिया है। एक दिन बहन जी देश पर भी शासन करेंगी। बहन जी एक ऐसी नेता हैं विश्व की पहले नंबर की, जो कहती हैं उससे कई गुना अधिक करती हैं, जो ऐसी नहीं है जो कहते कुछ है और करते कुछ है। ये सिर्फ पीडीए का छलावा है। अब इस पीडीए के झांसे में जनरल समाज, ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज आने वाला नहीं है। और विशेषकर उन मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, आपने इस बार पीडीए का पूरा जी जान से जोर लगा लिया, लेकिन आपने बीजेपी का कुछ नहीं उखाड़ पाए। मैं कहना चाहता हूं, मेरी एक आपसे अपील है, विशेषकर मुस्लिम भाइयों से, इस बार बीएसपी के साथ आप आ जाओ। आप और एससी एसटी और माइनॉरिटी और जो दबे कुचले पिछड़े जो सर्व समाज के लोग हैं, वो मिलकर के परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन वापस ला सकते हैं। अन्यथा तुम पूरी जी जान लगा चुके हो और हालात भी देख चुके हो, इससे ज्यादा बेहतर कि जो समाज में नैरेटिव है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लोगों का मुंह कैसे बंद करें? देखिए, आप सब समझदार हैं, आप किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। जब दुश्मन को कोई पार्टी कमजोर करनी है तो वो तरह तरह के फंडे, तरह तरह के एजेंडे बना करके वो करेंगे। आप जिनकी बात करते हैं, जो लोग कहते हैं बहन जी बीजेपी की टीम है, बहन जी ने सर्वप्रथम बीजेपी को एक वोट से गिराया था। बहन जी ने अपनी सरकार चलाई, बहन जी ने बीजेपी का समर्थन लिया, लेकिन बीजेपी को आज तक समर्थन नहीं दिया। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने कहा है कि बी टीम है, उन लोगों को वो रात में जाकर के, दिन में कुछ अगर गलत सलत बोल जाते हैं तो रात में जाकर के तलवे चाटने का काम करते हैं।